नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान के करौली में दिल दहला देने वाली खबर से हम कर रहे हैं। यहां करेली जिलों के सपोटरा गांव में एक पुजारी को जलाकर मार देने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में गांव के ही दबंग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी का नाम कैलाश मीणा है। जमीन विवाद में इसने पुजारी को मार दिया। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के आरोप में कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार और अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत राजस्थान को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। लोग दहल गए हैं। कैसे एक शख्स को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सपोटरा करौली में बाबूलाल और वैष्णव की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। उनके विरोधी अब ये कह रहे हैं कि क्या आप बंगाल बना देंगे। किस तरह से एक पुजारी को जला दिया गया। सीधे लिए चलते हैं आपको। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शरद, बेहद गंभीर घटना। पेट्रोल डलाकर मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। सवाल फिर से वही होता है, रंजिश कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, क्या पुलिस प्रशासन का कोई डर, कोई खौफ नहीं? शरद, बिल्कुल सईद, आप ठीक रहे। पुलिस का इकबाल नहीं रहा तभी इस तरह की घटनाएं होती है। ये जो बकून गांव है सपोटरा थाने का, बकून गांव में ज्यादातर एक खास जाति के लोग रहते हैं और पंडित परिवार था। उसके पास मंदिर माफी की जमीन है। मंदिर माफी की जमीन ज्यादातर विवादित है। राजस्थान में जो मंदिर की जमीन होती है वहां यह पुजारी घर बनाना चाहता था। पूरे गांव का पंच पटेल इस पुजारी के साथ था, लेकिन एक परिवार कैलाश मीणा जो आरोपी है वो वहां पर वो जमीन पर अपना दावा कर रहा था और इस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। जैसे ही बाजरा और काट कर रखा गया था और कुछ घर बनाने की सामग्री रही थी, उसमें उसने पेट्रोल डाल के आग लगा दी और पुजारी को धकेल दिया, जिसमें पुजारी जल गया। सरकार का दावा है कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये दिखाता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की कितनी अराजक स्थिति है। सईद, यही स्थिति जो है यही डराती है और लोगों में डर का माहौल है। स्थिति इस वक्त वहां जहां ये हादसा हुआ है करौली में क्या है? शरद, देखिए, वो जो पीड़ित थे उनको करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर रेफर कर दिया गया था जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में। वहां उनकी कल रात को देहांत हो गया, डेथ हो गई। उसके बाद पीड़ित परिवार यहां पर मुआवजे के लिए धरने पर बैठा था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। सरकार से वार्ता के बाद वो अपने शव को लेकर गांव रवाना हो गए हैं। कुछ देर में वो गांव पहुंचने वाले हैं, जहां पर क्रियाक्रम किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किया गया है, क्योंकि वो गांव एक खास जाति का है जिसने ये अपराध किया है और जो ब्राह्मण परिवार है वो अकेले रहता है। ऐसे में सुरक्षा साथ में दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये दिखाता है कि अराजक स्थिति कैसे है। सरकार डैमेज कंट्रोल ने सरकार ने तो कर लिया है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना और डैमेज होना दो अलग चीजें हैं, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में भय व्याप्त होता है कि किस तरह से अपराधी जला सकते हैं किसी को। शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जमकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है, लेकिन पुलिस की बात उससे पहले सुन लेते हैं। जानकारी में यह आया कि यह बाबूलाल सनोफ पूनिया वैष्णव था, जो मुकना गांव के मंदिर की सेवा करता था और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले जेसीबी से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन मुकना गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कर्ण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। इससे
दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शरद, पुलिस ये कह रही है कि खुद आग लगाई या जलाया गया, हम जांच कर रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन आरोपी मीणा को गिरफ्तार जरूर किया गया है। राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जमकर निशाना साध रहे हैं अशोक गहलोत पर। क्या राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत लगातार घिरते जा रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बाद? शरद, देखिए, अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 302 लगाने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान में जगह जगह से बलात्कारी घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर इस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ पूरी बीजेपी एक तरह से हमलावर हो गई है, चाहे केंद्रीय मंत्री हों या सांसद हों, विधायक हों, प्रदेश अध्यक्ष हों। बीजेपी ऐसा लगता है कि राजस्थान पे अशोक गहलोत पर अटैक कर रही हो हर तरफ से। निश्चित रूप से अशोक गहलोत घिर गए हैं और अशोक गहलोत इसीलिए इस तरह के कदम उठाए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने मंत्रियों से बात कराई, अधिकारियों को भेजा जगह पर, वहां 302 में उसको परिवर्तित किया कि जैसा कि पुलिस वाले कह रहे थे कि वो स्वयं में आग लगा लिया था, घर वाले कह रहे थे कि नहीं उसने आग लगाया है, तुरंत घर वालों की बात मानकर मुकदमा चेंज करवाया। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत दबाव में तो है क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है और इसी कानून व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति को लेकर बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो लगातार हाशिए पर है। जिस तरह से सचिन पायलट और उनके बीच एक विवाद चल रहा था, उसमें अब बीजेपी राजनीतिक रूप से हमला बोलना शुरू कर दी है। इसे लेकर निश्चित रूप से अशोक गहलोत सहित घिर रहे हैं। शरद, आते हैं आपके पास, लेकिन अब राजनीति भी जबरदस्त हो रही है और अशोक गहलोत का ट्वीट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या कहते हैं, सुनिए। पहले 307 में हुई, लेकिन फिर जब उसकी डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 302 में। और पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है। और जो मुलजिम है जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीना नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया। सुरेश मिश्रा, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा, सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। जो एसओ वहाँ लगा हुआ है वो जांच को प्रभावित कर रहा है, तो तुरंत प्रभाव से एसओ को हटाया जाए, जिसके लिए उन्होंने तैयारी कर दी है कि हटा दिया जाएगा। हमने कहा कि इसकी जांच डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी से की जाए और जो इस सर्किल का नहीं हो, क्योंकि उस सर्किल के अधिकारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उन्होंने मानी है। तीसरी हमारी डिमांड थी कि 50 लाख का मुआवजा इसके परिवार को मिले, तो वो 50 लाख की जगह उन्होंने कहा कि इसको लिख के देंगे मुख्यमंत्री को कि अधिक से अधिक इसका मुआवजा मिले। सरकारी नौकरी करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त करी है। और पांचवी डिमांड थी कि इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो, क्योंकि परिवार बहुत डरा हुआ है। इस परिवार में 5 बच्चियाँ और एक लड़का है खाली, और वो परिवार ये दुर्घटना देख चुका है, तो बड़ा आशंकित है और वहाँ उनको डर लग रहा है कि हमें दिक्कत नहीं हो जाए। तो उनके साथ में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की इन्होंने हामी भरी है। ये 5 बिंदु पे हमारी चर्चा हुई है। इनके परिवारजन हमारे साथ थे और मुझे लगता है कि ये पूरी घटनाक्रम जो कुछ हुआ है, इस पर निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को इस मुद्दे पर बीजेपी का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व लगातार घेर रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाल उठा दिए। राजस्थान के अंदर आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, न बच्चे, न महिलाएं, न पुजारी, न ही पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि नकारा और निकम्मा, आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन शब्दों पर आत्मचिंतन की जरूरत है। शरद के पास आपको लिए चलते हैं। शरद, राजनीतिज्ञ कुछ भी कहें, किस तरह का भी किसी भी तरह का आरोप लगाएं, वो उनकी राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन क्या किया जा रहा है?
कितनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पुलिस तो शक जता रही है कि हम विवेचना करेंगे, जांच करेंगे कि खुद तो आग नहीं लगा ली। क्या इन बातों से ये मामला और उलझेगा या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये तो सच्चाई है कि एक पुजारी को जलाकर मार डाला गया है। शरद, देखिए सईद, उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो समझौता हुआ है परिवार के साथ उसमें तय किया गया है कि एसएचओ को वहां से हटाया जाएगा। सईद, इलाके को समझना होगा, उस इलाके में जो है 99% आबादी आदिवासी समुदाय का है और ब्राह्मण परिवार अकेला है। तो ऐसे में उस पूरे इलाके में एक ही जाति का व्यक्ति रहते हैं, उसी जाति के पुलिस वाले रहते हैं, एसएचओ लगते हैं, विधायक जो चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। वो पूरा इलाका आदिवासी समुदाय का इलाका है। ऐसे में ब्राह्मण परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही रही है, गलती रही है कि पहले ही उसने जजमेंट दे दिया कि पुजारी ने खुद भी आग लगाई होगी, इसलिए इस तरह से परिवार में गुस्सा था। जी सही, बहुत धन्यवाद शरद। शरद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर। जब लौट कर आएंगे तो 25 दिन बाद हाथरस, हमारी ये विशेष पेशकश देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।